फूडी मूडी पीपल, कैसे हैं आप सब। चलो आज होली के लिए गुजिया बनाना सीखते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। इसके लिए मैंने आधा किलो के करीब मैदा लिया है, यानी कि 3.5 कप ये वाला जो कॉफ़ी मग है इससे। और इसी मग से मैंने आधा कप के करीब में मोइन देने के लिए घी लिया है। और मोइन को अच्छे तरीके से आटे के अंदर मिक्स करना है। उसकी जो बॉल्स बन जाती है घी डालने के बाद में, मोइन डालने के बाद में, उसको पूरा रिमूव करना है और अच्छे से उसको इस तरीके से दोनों हाथों के बीच मसलते हुए उसकी सारी बॉल्स को रिमूव कर देना है। और लास्ट में हम धीरे धीरे बीच में और भी घी डालते रहेंगे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और जब हमारी दोनों हाथ से हम बॉल्स बनाएं और ऐसे बॉल बन जाती है तो इसका मतलब हमने परफेक्ट मोइन दे दिया है। फिर उसी कप से मैंने 1 कप के करीब में ज़्यादा गर्म भी नहीं ज़्यादा ठंडा भी नहीं, नॉर्मल पानी है, उसको थोड़ा सा गर्म कर लिया था बस, क्योंकि थोड़ा अच्छा डो, सॉफ्ट भी टाइट भी, मतलब ऐसे अच्छा वाला डो लगाने के लिए। तो मैंने ये 1 कप से भी कम पानी एक्चुअली लास्ट में आप देखना यूज़ हुआ था इस आटे के अंदर। और इसको मैंने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डालते हुए बिल्कुल टाइट आटा गूँथा है, बिकॉज़ अगर हम पतला आटा या सॉफ्ट आटा गूँथ लेते हैं तो हमारी जो फिर गुजिया होगी वो फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हालांकि वैसे नॉर्मली अगर हम देखें तो एक आधी गुजिया फटती है, बट अगर हम पतला डो लगा लेंगे तो फिर मतलब गुजिया जो है ज़्यादा फटने के चांसेस रहते हैं। तो हम धीरे धीरे पानी डालते हुए अच्छे से एक टाइट और सॉफ्ट डो लगा लेंगे, ढीला डो नहीं लगाएंगे, मतलब कुल मिलाकर, ठीक है। सो देखते जाइए आप कैसे मैंने आराम से डो रेडी कर लिया। तो आप जब डो के अंदर उंगली डाल के देखेंगे ना इस टाइम पे, तो उंगली अच्छे से अंदर जाएगी नहीं, तो टाइट डो बिल्कुल रेडी होगा। लेकिन आप इसके ऊपर जब गीला कपड़ा डालकर इसको थोड़ी देर के लिए, घंटे भर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, तो बाद में आप देखेंगे कि आटा काफ़ी फ्लफ़ी हो चुका है, काफ़ी अच्छा आटा जो है हमारा हो चुका है। तो इसके ऊपर मैंने कॉटन का कपड़ा डालकर और इसको ढक के रख दिया था। और पानी बच भी गया था, मैंने आपको बोला था ना 1 कप से कम पानी यूज़ हुआ है। उसके बाद ये इंग्रेडिएंट्स हैं अंदर की स्टफिंग के लिए, ये मैं आपको बताती जाऊँगी एक एक करके। सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है गैस के ऊपर, उसके अंदर घी डाला है। आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो, बट जनरली इसकी जो अंदर की स्टफिंग है अगर वो घी में बनेगी तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, देसी घी। सो सबसे पहले मैंने घी के अंदर ड्राई फ्रूट रोस्ट करने के लिए डाले हैं बिना कट किए, बिकॉज कट कर लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा उसके जो पार्ट्स हैं वो रह जाते हैं और उनको स्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है घी के अंदर से। तो मैंने बिना कट किए ही इसके अंदर जो है ड्राई फ्रूट डाले हैं, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने बादाम ही रोस्ट किया, क्योंकि बादाम और किशमिश 2 ही ड्राई फ्रूट है जो सबसे ज़्यादा इसमें अच्छे लगते हैं। बाकी ड्राई फ्रूट्स जो है फिर स्टफिंग का टेस्ट नहीं आने देते हैं। तो जैसे हमारे बादाम थोड़े चटकने लगते हैं, आवाज़ आने लग जाएगी, तो मैंने इनको निकाल लिया है। और फिर मैंने जो कोकोनट है उसको, जो सूखा कोकोनट है उसको मैंने जो है पीस लिया है। और 1 कप, जिस कप से हमने आटा लिया था उसी से 1 कप मैंने ये कोकोनट लिया है और इसको भी मैंने भून लिया है। ये वाइट था, ये ब्राउन जब तक नहीं हो जाता तब तक हमें इसे भूनना है, ठीक है। तो इन जो अंदर की स्टफिंग है उसके लिए कितने अमाउंट में क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं बता देती हूँ। 2 कप सूजी चाहिए, 2 कप ही चीनी चाहिए, 2 कप ही दूध चाहिए। यानी दूध, चीनी और सूजी जो है वो इक्वल अमाउंट में ली जाएगी। और सूजी की हाफ हम डेजिकेटेड कोकोनट लेंगे। आप जो है फ्रेश कोकोनट को भी जो है उसका मतलब मिक्सचर बनाकर ले सकते हैं। सो कोकोनट को जो भुनने के बाद में, ब्राउनिश करने के बाद में हमने निकाल दिया। और वो जो सूजी मैंने आपको बताई थी 2 कप मैंने वो ली है, घी के साथ में उसको भुन लिया है। और घी की अमाउंट कम लगती है तो हम बाद में और भी ऐड कर लेंगे, लेकिन घी को अच्छे से भुनना है ब्राउन होने तक। कंटिन्यूसली चलाते रहना है, क्योंकि सूजी को हम मीडियम आंच पे जब भुनेंगे तो देर आर चांसेस कि वो नीचे चिपक सकती है। देखिए मुझे घी की रिक्वायरमेंट और पड़ी तो मैंने घी और डाल लिया, एज सिंपल एज दैट। सो इस तरीके से हम घी डालते जाएंगे, कंटिन्यूसली चलाते हुए उसको हम पकाते रहेंगे। और इसके अंदर मैंने आई फॉरगॉट टू टेल यू कि 4 टेबलस्पून के करीब मैंने फ्रेश मलाई भी ली है, क्योंकि हम इसके अंदर मावा नहीं डाल रहे हैं। आप सूखा मसाला रेडी करेंगे तो क्या है, चांसेस हैं कि हम जब गुजिया फॉर्म करते हैं तो वो निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा ऐसे गीला मिक्सचर फॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसके अंदर दूध और मलाई यूज़ किया। मावा भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट मावे वाले गुजिया ज़्यादा दिन चलते नहीं हैं, इसलिए हम लोग जनरली मावे की गुजिया नहीं बनाते हैं। ये आराम से चल जाएंगे आपके 10-15 दिन। सो दैट इज़ इट। सो जैसे सूजी भुन जाती है, देखिए ब्राउन हो जाती है, हमने इसके अंदर चीनी डाल दी है। 2 कप के करीब ही चीनी ली थी, जितनी सूजी थी उतनी चीनी थी। आप थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट रख सकते हैं, बिकॉज बहुत लोगों को जो है फीका लगता है आटे के अंदर जब स्टफिंग भरी जाती है उस टाइम। और इसके अंदर हमने कुटी हुई 3-4 क्या बोलते हैं उसको
इलायची डाली है। एंड उसके बाद मैंने इसके अंदर दूध डाल दिया 2 कप, और थोड़े से सैफरन के वो भी डाले थे मैंने कलियाँ, 3-4 सैफरन, यानी कि दूध डालने के बाद हम इसको कंटिन्यूसली स्टिर करेंगे। और इसी टाइम पे हम इसके अंदर मलाई भी डाल देंगे और उसको भी कंटिन्यूसली स्टिर करते हुए इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से कुछ ये मलाई अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। डोंट टेक टेंशन कि ये मतलब ऐसे हो जाएगा या कुछ भी अलग अलग रह जाएगा, ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी इसके अंदर, नॉट एन इशू। ये देखिए ऐसा कुछ ये फॉर्म हो जाएगा, ऐसे उबलने लग जाएगा, थोड़ी देर के बाद गाढ़ा हो जाएगा ये। इसके बाद हमने जो कोकोनट रोस्ट करके रखा था वो मिक्स कर लेंगे। एंड उसके बाद हम कोकोनट को मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर जो हमने ड्राई फ्रूट्स थे उनको मैंने कूट लिया है। क्रश भी कर सकते हैं आप, बट मैंने इनको कूट लिया है। कट भी कर सकते हैं बिकॉज कूटने से इसका पाउडरिश प्लस में थोड़े थोड़े दाने के फॉर्म में दोनों रह जाते हैं, तो ये अच्छा लगता है। ज़्यादा बड़े होंगे तो वो निकलेंगे फिर गुजिया के अंदर से। और इसके अंदर मैंने कट करके किशमिश भी डाली थी। सो ये मैंने अपना मिक्सचर रेडी कर लिया है। एंड इसके बाद इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे हम साइड में। गरम मिक्सचर प्लीज़ मत फिल कीजिएगा, अच्छा नहीं होगा और गुजिया फटने के चांसेस रहेंगे। फिर देखिए मैंने आटे को अच्छे से एक बार मिक्स कर लिया है, कितना सॉफ्ट हो गया है 1 घंटा रेस्ट करने के बाद। इसके बाद मैंने इसकी छोटी छोटी लोइयाँ रेडी कर ली है, बनाकर रख ली है पहले ही। और बहुत सारी लोइयाँ रेडी करने के बाद मैंने इनको गीले कपड़े से ढक भी दिया ताकि ये सूखे नहीं। सूखेंगे तो इनको बेलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप इसको ऑयल की हेल्प से बेल सकते हैं या फिर मैदे की हेल्प से, या नॉर्मली भी वैसे तो क्योंकि मोइन की वजह से ईजी होगा इनको बेलना, बट कुछ लोगों को हार्ड लगता है बिकॉज ये बार बार बेलन की चिपकती रहती हैं एंड ऑल, बट फटेगी नहीं। एनी हाउ वो आपकी विश है कि आपको जैसे इजी लगता है आप इसको बेल सकते हैं। तो मैंने ये लोइयाँ फटाफट से रेडी करके पहले ही रख ली थी। बिल्कुल छोटी छोटी लोइयों की ज़रूरत है, जितनी हम पूड़ी बनाने के लिए यूज़ करते हैं ना, बिल्कुल उतनी उतनी छोटी छोटी लोइयाँ। सो इनको ढकने के बाद में अब मैंने 1 लोई ली है, उसको चकले पे रखकर और इस तरीके से बेला है। और इतनी पतली जो हमने बेली है, बिल्कुल पतली भी ना हो कि उसके अंदर से सी थ्रू ये सब कुछ दिख रहा है आर पार। और ये जो है मैंने मोल्ड लिया है गुजिया बनाने का, इसके बीच में मैंने मिक्सचर डाला है और साइड में पानी लगाकर इसको अच्छे से बंद किया है। पानी लगाकर बंद करेंगे तो उसके खुलने के चांसेस कम होंगे गुजिया के। ये देखिए कितनी प्यारी गुजिया बनकर रेडी हुई है। मैं एक और बनाकर दिखाऊंगी आपको। इस गुजिया को भी हमको गीले कपड़े से ढक देना है, वरना इसके ऊपर एक परत आ जाएगी आटे की सूखने की वजह से। सो दैट इज़ इट। और ये जो गुजिया का मोल्ड है ये आपको किसी भी सुपर मार्केट के अंदर मिल जाएगा 40 रुपीज़ के लगभग। सो नॉट अ प्रॉब्लम। आप हाथ से भी बना सकते हैं अगर आप हाथ से इसकी कॉर्नर्स को अच्छे से फोल्ड कर पाए। बस पानी ज़रूर लगाइएगा क्योंकि बिना पानी के क्या है कि मैदा चिपकेगा नहीं, तो खुलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इसी तरीके से मैंने अपनी सारी गुजिया बनाकर रेडी कर ली। उसके बाद में मैंने एक कढ़ाई ली, उसके अंदर मैंने रिफाइंड ऑयल, आप घी के अंदर भी इसको फ्राई कर सकते हैं या सरसों के तेल के अंदर, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। सरसों के तेल के अंदर इसका येलोइश कलर बहुत ज़्यादा मैदा जो है पकड़ लेता है, इसलिए हम नहीं प्रेफर करते हैं। एंड घी का भी कुछ ऐसा इशू रहता है, प्लस घी के अंदर इतना अच्छा टेस्ट नहीं देता है, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। और फुल आँच पे जब हमारा ये तेल गर्म हो जाता है उसके बाद मैंने इसके अंदर एक छोटी सी आटे की डॉट डाल के देखी थी। एंड जैसे वो ऊपर आ रही थी तो मेरे को पता लग गया था कि ऑयल गर्म हो गया है। फिर मैंने एक एक करके सारी गुजिया डाल दी। एंड शुरू में देखिए कैसे बुलबुले हैं, जब ये पक जाएगी तो इतने बुलबुले नहीं होंगे मतलब कि, और हमें पता लग जाएगा कि हमारी गुजिया लगभग सिक कर रेडी है। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको पका लेंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे बिकॉज एक साइड ज़्यादा ना पक जाए। देयर आर चांसेस कि आपकी एक आधी गुजिया फट ही जाए, 100% फटेगी, पॉसिबल ही नहीं है कि खुले ना आपकी गुजिया। तो नॉट एन इशू, वो अंदर ऑयल नहीं पिएगा बिकॉज हमारी गीली स्टफिंग है। अगर सूखी स्टफिंग होती बिना ये हमारी दूध वाली स्टफिंग होती तो फिर इशू होता, क्योंकि वो सारा फिर सूजी जो है वो सारा ऑयल पीती है ना। तो नॉट एन इशू, एक आधी गुजिया अगर फट भी जाती है तो दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग। तो गोल्डन ब्राउन होने तक जैसे ये पक जाती है हम इनको स्टेन कर लेंगे और न्यूज़पेपर पर या फिर टिश्यू पेपर पर, जिस पे भी आप इसको ऑयल स्टेन करके निकालना चाहते हैं, अच्छे से इनको निकाल लीजिए। और गरम से जब तक नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडी नहीं हो जाती तब तक आप इनको पैक करके मत रखिएगा प्लीज़। और पैक करने का मतलब कि आपको एटलीस्ट इनको 1-2 घंटे के लिए नॉर्मल अच्छे से ठंडे हो जाने देना, फिर आप इसको पैक करिएगा, वरना ये सॉगी सी हो जाएंगी अगर गर्मा गर्म आपने इनको किसी एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रख दिया तो मैंने अपनी गुजिया धीरे धीरे करके सारी सेक ली। एंड लास्ट में मेरी कुछ आधा किलो आटे से 70 गुजिया के करीब बनकर रेडी होती है। और हमने इस होली यही सबसे बेस्ट मिठाई बनाई है, बाहर की मिठाइयों से बहुत बेस्ट है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे स्टाइल में गुजिया की रेसिपी कैसी लगी। टेक केयर, बाय बाय।